और अब बड़ी खबर, जयपुर से आई एक तस्वीर को देखकर आप हैरान रह जाएंगे और सोच में पड़ जाएंगे कि क्या कोई इस तरह से भी नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ा सकता है। सालों बाद दहेज के लिए नोटों की गिनती की ऐसी तस्वीर देखकर आप सोच में पड़ जाएंगे। यहां दहेज के नाम पर एक पिता ने नोटों की ऐसी नुमाइश की जिसने भी देखा दंग रह गया। खचाखच भरी एक शादी समारोह में उस पिता ने एक एक कर 500 रुपए की गड्डियां दिखाई और गिनती करके पूरी रकम 1,51,00,000 तक पहुंचा दी। उस समारोह में समाज के कई काबिल लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी इसे रोकने तक की कोशिश नहीं की। 90 लाख 91 लाख 92 लाख 93 लाख 94 लाख 95 लाख 96 लाख 97 लाख 98 लाख 99 लाख 1 करोड़ 51,000 रुपया। यहाँ कानून का उड़ाया जा रहा मजाक। 1,51,000 रुपया। सरकारी नियम की उड़ाई जा रही धज्जियां। 25 लाख 20 लाख 35 लाख 40 लाख 45 लाख। भीड़ भरी सभा में हो रही रुपयों की नुमाइश। 50 लाख 55 लाख 60 लाख 65 लाख 70 लाख 75 लाख। दहेज देने के लिए गिनी जा रही हैं 500 की गड्डियां। शादी का पंडाल सजा है, सैकड़ों की संख्या में लोग भी जुटे हैं और इसी सभा में गिने जा रहे हैं दहेज के लिए रुपए। 90 लाख 91 लाख 92 लाख 93 लाख 94 लाख 95 लाख 96 लाख 97 लाख 98 लाख 99 लाख 1 करोड़ 51,000 रुपया। लोगों से खचाखच भरे शादी समारोह में कुर्ता धोती पहने एक शख्स रुपयों की गिनती कर रहा है, वो भी पूरे समाज को दिखाकर, तेज तेज आवाज में चिल्ला चिल्ला कर। 97 लाख 98 लाख। सफेद शर्ट पहना एक शख्स इसे अपने हाथों से 500 की गड्डियां दे रहा है और कुर्ता धोती वाला ये शख्स खड़े होकर इन रुपयों की गिनती करवा रहा है और फिर रुपए जमीन पर पड़े एक बैग में रखे जा रहे हैं। एक एक गड्डी गिनवा के थमाए गए पूरे 1,51,000 रुपए। 1,51,000 रुपया। और जैसे ही गिनती 1,51,000 को पार करती है, ये शख्स इस बात का ऐलान करता है। मौजूद लोग ताली बजाकर इसका स्वागत करते हैं। तभी कैमरे की नजर में वो बैग दिखता है जिसमें करोड़ों रुपए रखे गए हैं। 90 लाख 91 लाख 92 लाख 93 लाख 94 लाख 95 लाख 96 लाख 97 लाख 98 लाख 99 लाख 1 करोड़ 51,000 रुपया। यहाँ खुलेआम दहेज कानून को आईना दिखाया जा रहा है। इन्हें न कानून का डर है न समाज का। होता भी कैसे, इस समाज के सारे ठेकेदार तो उसी सभा में बैठे हैं। यहाँ सरकार के उस नियम की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं जिसमें 2 लाख से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन पर पेनल्टी की बात कही गई है। 58 लाख। पूरी शानो शौकत के साथ रुपए गिने जा रहे हैं और वहीं पास बैठा एक शख्स इन रुपयों को बैग में संभाल कर भर रहा है। हैरान कर देने वाली यह तस्वीर राजस्थान के कोटपुतली के रामपुरा गांव की है। जानकारी के मुताबिक रामपुरा गांव के रहने वाले लीलाराम गुर्जर ने ये रुपए लड़के वालों को दिए हैं। पूरे 1,51,000 की रकम अपनी बेटियों की शादी के दहेज के तौर पर दी है।
पता चला है कि लीलाराम गुर्जर अलवर के भिवाड़ी में फैक्ट्री इलाके में चाय की दुकान लगाता है और इसी दुकान से वो करोड़ों की कमाई करता है। सूत्रों के मुताबिक लीलाराम गुर्जर रोजाना 3 क्विंटल दूध की चाय बेचता है। इसी के दम पर इसने करोड़ों रुपए दहेज के तौर पर भीड़ में नुमाइश करा कर दिए हैं। कानून को अंगूठा दिखाकर ये रुपए न केवल गिने गए बल्कि शादी के दहेज के तौर पर भी दिए गए। सूत्रों से पता चला है कि इस शादी समारोह में 6 लड़कियों की शादी हुई थी, जिसमें 4 नाबालिग हैं। पता चला कि लीलाराम के 3 भाइयों की कुल 6 बेटियों की शादी की गई, लेकिन बड़ी बात यह है कि शादी के कार्ड पर केवल 2 लड़कियों का ही नाम छपा था। कहा जा रहा है कि बाकी 4 नाबालिग लड़कियों की गुपचुप शादी की गई। हैरान करने वाली इस तस्वीर को जिसने भी देखा वो चौंक गया। सवाल यह है कि जब भीड़ में जोर जोर से चिल्लाकर दहेज की रकम को गिना जा रहा था, तब किसी ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? जब वीडियो सामने आया तब इलाके के अधिकारियों ने कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या इस तरह से सरेआम कानून के उल्लंघन की इजाजत दी जा सकती है? जयपुर से इंडिया टीवी के लिए संगीता प्रणवेन की रिपोर्ट। और हमारी संवाददाता संगीता प्रणवेंद्र इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। संगीता, न सिर्फ इस वीडियो के जरिए पता लग पा रहा है कि कैसे सिस्टम प्रशासन के सामने कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, दहेज गैर कानूनी है, जो पैसा यहां पर नुमाइश किया जा रहा है वो भी गैर कानूनी है या नहीं, ये भी एक जांच का विषय जरूर होगा। जी हाँ, बिल्कुल। कितने गर्व से ये पूरी की पूरी गड्डियां दी जा रही है, समाज को दिखा करके दी जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे अपनी शान और शौकत बढ़ाने के लिए एक एक गड्डी गिनवा के दी जा रही है, और जैसे कि इलाके में अपनी धाक जमानी हो कि उनके पास इतनी संपत्ति है, इतने संपन्न है और अपनी बेटी की शादी के अंदर इतनी विदा दी है। विदा एक ऐसी प्रथा है जो इस इलाके में बहुत ज्यादा मानी जाती है। जब शादी हो जाती है और बेटी विदा होने लगती है तो नगद दिया जाता है। और लेकिन यही सवाल, क्या प्रशासन इस बारे में वाकिफ है? देखिए, प्रशासन के जो लोगों से हमने बात की है, कई जनप्रतिनिधियों से बात की है, वो औपचारिक रूप से इस बात को मानने को तैयार नहीं है, लेकिन बातचीत में सब स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि 5 तारीख को ये शादी हुई है और ये पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है क्योंकि काफी समय बाद इतनी ज्यादा विदा दी गई है। जी चलिए, नजर बनाए रखें क्या इस पूरे मामले पर कोई कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की जाती है या नहीं, इस बारे में आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया।